अरे शर्मा, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं गुप्ता, माल बॉम्बे भेजना था लेकिन गाड़ी मालिक ने एडवांस वापस कर दिया। अब माल कैसे भेजूं? बस इतनी सी बात। तू भी मेरी तरह वाहक ऐप इस्तेमाल कर। वाहक पर देश भर के 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ी मालिक है। बस अपना अकाउंट बनाओ और गाड़ी की जरूरत के लिए पोस्ट कर दो, फिर गाड़ी मालिक खुद तुमसे बात करेंगे। अरे वाह, अब वाहक के साथ मैं भी अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। वाहक, ट्रांसपोर्ट बिजनेस की फास्ट लेन। आज का वीडियो है जो इस संसार को किसने सृष्टि किया। सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण, जो सूर्य को जो मान्यता दिया जाता है, सूर्य को जो प्रणाम किया जाता है, चांद को जो है कि सम्मानता दिया जाता है, तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे। आज वैज्ञानिक बाइबल का कई प्रकार विरोध करता है। कई जगह पे वैज्ञानिक सही शिक्षा भी देता है, लेकिन वैज्ञानिक जो कहता है कि एक बड़ा सा पत्थर जो आया और सारे सृष्टि हो गया, और कोई मनुष्य भी कहता है कि पूरा पेड़ पौधा, मनुष्य, चांद, सितारा, सूरज और बादल, समुद्र, ये सब अपने आप सृष्टि हो गया है। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर सूरज को किसने बनाया तो आप सब कहेंगे कि परमेश्वर ने। चांद को किसने बनाया तो आप सब कहेंगे परमेश्वर ने। तारा को किसने बनाया कहूँगा तो आप लोग कहेंगे परमेश्वर ने। आप सबसे मैं यही सवाल करूं कि मनुष्य को किसने बनाया, तो आप सब उत्तर देंगे कि परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखा है पूरा सृष्टि के विषय में। पहला पुस्तक जब उसने लिखवाया, उसमें से है उत्पत्ति, पहला अध्याय में पढ़ेंगे हम। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, और पृथ्वी बेगडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो परमेश्वर की आत्मा जो है कि जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर एक बार मुख से कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया इस सृष्टि। और परमेश्वर ने उजाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाला को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर उजाला को देखा ना तो अच्छा है कहा परमेश्वर ने, और अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाला को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने उजाला को जो कि दिन कहा और अंधेरा को रात कहा परमेश्वर ने। धर्म के बात करते हैं कि हमारा धर्म पहला था, हमारा भगवान पहला था, हमारा समाज पहला था, हमारा शिक्षा में सही है कहते हैं। तो आप लोग का धर्म में, धर्म शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, जो पूरा सृष्टि किया हुआ, जो मनुष्य को सृष्टि किया हुआ, या तो पेड़ पौधा को सृष्टि किया हुआ, या तो उड़ने वाला पक्षियों जो आकाश में है उसको सृष्टि किया हुआ, सूरज, चांद, तारागण, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता आप लोग का धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा है। जो भी कुरान हो या रामायण हो, अगर लिखा हो तो सच्ची परमेश्वर की वचन लिखा हुआ वहाँ रहता, परंतु नहीं लिखा है तो झूठी धर्म है और झूठी शिक्षा है। यीशु मसीह परमेश्वर
स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जितना छोटे छोटे चिड़िया जो आकाश में उड़ते हैं उन लोगों को सृष्टि किया है, रेंगने वाले जीव जंतु को उसने सृष्टि किया है। सारे सबूत बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए पहले उस राज और धर्म की खोज कीजिए तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगे। आप सब बाइबल पढ़िए, झूठों में दूसरों से मारपीट, लड़ाई और वाद विवाद, गाली गलौज की बात मत कीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए आपका धर्मशास्त्र पुस्तक में लिखा है कि नहीं। जो सृष्टिकर्ता बातों और ज्ञान पर मन लगाइए। तो इस पवित्र बाइबल में ही पूरा सृष्टि किया हुआ आप सबको मिलेगा। परमेश्वर ने जल को एक भाग में किया और रेंगने वाले जीव जंतु को उसने सृष्टि किया और छोटे छोटे फलदायी वृक्ष को उसने सृष्टि किया। आकाश में उड़ने वाला पक्षियों को उसने सृष्टि किया। पहला मनुष्य का नाम था आदम। आदम के पसली से नर से निकाला और एक स्त्री बनाया, उसका नाम नारी था। और आदम के संतानें हर बच्चे जो पीढ़ी पीढ़ी हैं आज इस पृथ्वी में फैले हैं। 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, ऐसे कर करके इस पृथ्वी में फैल गए हैं। क्रीम की जगह पर्पल हो सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कर दो। मैं हूँ सवालिया। अलग अलग रंगों का चार्ज अलग अलग क्यों होता है? नुकसान किसका हुआ? किसका? मेरा। तो जब तक पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? JSW पेंट्स लाए हैं एनी कलर वन प्राइस। JSW पेंट्स, थिंक ब्यूटीफुल। जो लोग सूर्य देव मानते हैं, सूर्य ग्रहण, जैसे सूर्य अगर जलजलाहट प्रकाश दे तो किसी स्त्री के पेट में जो बच्चा पल रहा हो तो वो नुकसान भी पहुंच सकता है, या तो काना भी हो सकता है, या लूल्हा भी हो सकता है, या गर्भ धारण करने समय मुसीबत आ सकता है, ऐसे जिन लोग कहते हैं। और ऐसे इस्लाम धर्म में जो है कि चांद जो है कि दिखेगा तो वो लोग कुछ त्यौहार या तो कोई पर्व मनाएंगे, इस प्रकार वो लोग योजना रखते हैं। ऐसे विश्वासी भाई बहनों में भी ऐसे गाना गाते हैं, जैसे आकाश के देखो ना, तारागण को देखो ना, तो तोरे याद मौके आवेला। तो ऐसे एक एक बार लगता है और लोग को मन में सोचने लगते हैं कि ये मेरा यीशु परमेश्वर है, जो तारा है वो यीशु है। ऐसे सोचने लगते हैं अपने भावना और बुद्धि के आधार पर। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या सच में परमेश्वर माने कि तारा बन जाता है, या तो कोई और सूरज बन जाता है, या चांद बन जाता है। उत्पत्ति पहला अध्याय 16 पद में, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए जो सूरज था, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया जो चाँद था। तो परमेश्वर ने रात में प्रकाश देने के लिए चाँद को बनाया है और दिन में प्रकाश देने के लिए सूरज को उसने बनाया है। तो परमेश्वर तारागण भी नहीं बनता है, सूरज भी नहीं बनता है। परमेश्वर पृथ्वी पर उसे प्रकाश देने के लिए बनाया है, चारों दिशा और घूम घूम के प्रकाश देता है। तो आप सबको परमेश्वर बुद्धि दे जी कि समझने के लिए। प्रकाशित हुआ 21 अध्याय 27 पद में भी सूरज का जिक्र दिया गया है। और उस नगर में सूरज और चाँद का उजाला का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेजों से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। यीशु दीपक होगा और
परमेश्वर की ओर से उजाला आता है। परमेश्वर की उजाला जब आता है तो मनुष्यों को जीवन बदलता है, मनुष्य को शांति देता है। नए यरूशलेम में सूरज और चांद नहीं होगा। प्रकाशित दवा 22 अध्याय 5 पद में, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूरज का उजाला का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। तो रात का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दिन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सूरज का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, न चांद का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह उस नए यरूशलेम में जो है कि उजाला देगा सारे मानव जाति को, हर जगह को, सृष्टि को उजाला देगा। परमेश्वर की ओर से उजाला आएगा, सामर्थ आएगा। परमेश्वर भारी 7 साल के कलेश के बाद परमेश्वर जिक्र दिया है वचन में, उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा। तो ऐसा कलेश दिन आएंगे, चांद का प्रकाश चला जाएगा और सूरज का भी उजाला चला जाएगा। प्रकाशित दवा 6 अध्याय 12 पद में, एक बड़े भिंगडोल हुआ और सूरज कंबल की नाई काला और पूरे चंद्रमा लहू का सा हो गया। तो ऐसे दिन आएंगे जो कलेश के दिन होंगे, 7 साल का कलेश के दिन होंगे। सूरज काला हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश चला जाएगा, बड़े भीमडोल होगा। इस पृथ्वी पर ही आप सबको देखने को मिलेगा। जो लोग यीशु पर नहीं विश्वास करते हैं, जो लोग आज भी पापों में जी रहे हैं, जो लोग आज भी बेविचार में जी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियों को जो कि छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई लड़की स्त्री पर गलत नज़र से देख रहे हैं, और वो लोग अपने पापों से कभी मन नहीं फिराना चाहते, अभी अपने पापों को सच्चा परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। यीशु का सुसमाचार उन लोग के पास जा रहा है, वो लोग सुन रहे हैं, तभी से वो लोग मन नहीं फिरा रहे हैं। तो उस दिन देखने को मिलेगा कि सूरज काला हो जाएगा और चांद का प्रकाश भी चला जाएगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 19 पद में, जब तुम आकाश की ओर आँख उठाकर सूरज, चंद्रमा और तारा को देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करने के उनकी सेवा ना करना। परमेश्वर के वचन कहता है, जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाओ, बहक मत जाना। आज इस्लाम धर्म में जो है कि सूरज को, चंद्रमा को, तारागण को देखकर जो है कि बहक कर उसको सामनाता, उसको मान्यता देते हैं। और ऐसे हिंदू धर्म में भी सूरज को जो है कि सूर्य ग्रहण कह के वो लोग पर प्रणाम करते हैं, और जो है कि पूजा किया जाता है। परमेश्वर उसको बनाया है जो कि ज्योति और प्रकाश देने के लिए। एक दिन काला हो जाएगा वो सूरज। तो सच्चा परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना कीजिए। सच्चा परमेश्वर का आप लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है जो सच्चा परमेश्वर की जो ज्ञान है, जो सृष्टि किया है सब चीज़ों को। आज विश्वासी भाई बहनों भी कभी कभी बादल की ओर
आंखें उठा के देखेंगे तो सुंदर सुंदर जब तारागण दिखेगा तो मनों में सोच आता है, मनों में विचार आता है कि तारागण क्या है, भावनाओं के आधार पर परमेश्वर है, यीशु है। तो परमेश्वर इन सबको बनाया है, बहक कर आप लोग दंडवत मत कीजिए, नहीं तो आप लोग के लिए ही मुसीबत होगा, आप लोग के लिए ही घाटा होगा। संसार की जो ज्योति है, जो संसार की जो परिभाषा है, उन सबको हम लोग को देखने की नहीं ज़रूरत है। हम लोग को आत्मिक ज्योति को देखने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर के आत्मा का जो इस पवित्र बाइबल का ज्ञान है, इसको देखने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है और इस वचन को प्रचार करने की ज़रूरत है। यूहन्ना पहला अध्याय 5 पद में, यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु कहा जगत के ज्योति मैं हूँ, तो यीशु सारे मनुष्यों को जो है कि ज्योति देता है, यीशु सारे मनुष्यों को जो है कि प्रकाश देता है। यीशु ही है जो कि आपको मरने से जो है कि बचाएगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस पवित्र बाइबल को पढ़िए, क्योंकि इस पवित्र बाइबल में पूरा चीज़ों का सृष्टि किया हुआ लिखा है, और इस पृथ्वी का अंत कब होगा और मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या तो नरक, इसमें लिखा हुआ है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।